हो रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे माँ बारगाह पे, मस्जिद पे, ठीक है। किधर हो जाए वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। ठीक हो हालांकि गया। ये अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा बिल्कुल करते। रहे। हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए, ये पूरी दुनिया को पता है, यानी उनके लिए ड्रोन अटैक्स के लिए। बिल्कुल तो फिर ये तो दोगली पॉलिसी नहीं होगी? अगर वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इशू हो तो हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं। दूसरा जो मसला सिंध बलूचिस्तान केपी के कोई आर्मी है जिसके ऑपरेशन ही ख़त्म नहीं होते। इनकी नज़र में कश्मीर में मरने वाला टेररिस्ट शहीद होता है और भारतीय फौज मार दिए, हु किल्ड आवर सोल्जर्स। तो आर्मी तो ये करती रहेगी और ये इनका काम है। आप जब तक फुल फोर्स के साथ, अब भारत ने ठीक है एक तरह से करेक्ट भी है कि इग्नोर की पॉलिसी रखी हुई है कि पाकिस्तान को अहमियत नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कश्मीर के अनंतनाग में 4 जवान शहीद हो गए हैं और वहां पर ऑपरेशन चला जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों को ड्रोन से मारा गया है और लगातार उनको मारा जा रहा है। इन पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा नहीं है, पर ये हमले कर रही है और बाद में बोलते हैं ये अटैक हमने नहीं किया। आप देखे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। JNK में अनंतनाग जो बम धमाका हुआ और जो अटैक हुआ भारत की आर्मी के ऊपर, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और JNK पुलिस के DSP। देखें, पाकिस्तान तो आर्मी तो ये करती रहेगी और ये इनका काम है। आप जब तक फुल फोर्स के साथ, अब भारत ने ठीक है एक तरह से करेक्ट भी है कि इग्नोर की पॉलिसी रखी हुई है कि पाकिस्तान को अहमियत नहीं दे रहे। ये नहीं है कि सिक्योरिटी फेलियर है। जाहिर है 5 अगस्त 2019 से अब तक कश्मीर में जो तब्दीली आई है उस हिसाब से ये, इसको आप एक आइसोलेटेड अटैक कहेंगे, लेकिन बहरहाल अटैक बहुत बड़ा है और यह है कि रिटेलिएशन अब फुल होना चाहिए। जहां भारत को पता है कि पाकिस्तान में कहां कहां ये ट्रेनिंग कैंप हैं जहां पर ये टेररिस्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे बालाकोट, ऐसे अब एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बनती है भारत की। और यह है कि पाकिस्तान को एक, देखें, ज़रूरी है कुछ ना कुछ तो इसको करना होगा। और सबसे बड़ा मसला यह है कि भारत में एक जो बहुत बड़ी मुसीबत है वो ये है कि भारत में पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें सबसे बड़ी कांग्रेस है। कांग्रेस एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत में पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज साहब फरमाते हैं कि हमें टेररिस्टों से बात करनी चाहिए जिन्होंने हमारे फौजी मार दिए। इनकी नज़र में कश्मीर में मरने वाला टेररिस्ट शहीद होता है और भारतीय फौज मार दिए, हु किल्ड आवर सोल्जर्स। हमें उन टेररिस्टों की हालत का पता चलना चाहिए। इस तरह की बातें तो पाकिस्तान ही कर सकता है। पाकिस्तान भी इस हद तक गिरी हुई बात नहीं कर सकता। टेररिस्टों से बातें करो, टेररिस्टों की हालत का पता करो। अबे वो पाकिस्तान ने ट्रेन करके, पैसे देके, ब्रेन वॉश करके भेजा है। सीधा सीधा बोलो, भारत के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के नहीं हो। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के ये काम हैं और ये पाकिस्तान करता रहेगा। पाकिस्तान अपने मुल्क में भी अपने लोगों का यही कर रहा है। सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में बाकायदा अब लोग तंग आ गए हैं। देखें, सिंध, बलूचिस्तान और KPK के लोगों के ऊपर 3-4 किस्म की मुसीबतें जो कि पंजाब पे नहीं है। एक तो है पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पेट्रोल, महंगाई, जॉबलेसनेस, ये तो है पूरे पाकिस्तान में। कंपैरेटिवली ये भी पंजाब में कम है। दूसरा जो मसला सिंध, बलूचिस्तान, KPK कोई आर्मी है जिसके ऑपरेशन ही ख़त्म नहीं होते। अब कराची में रेंजर्स को 6 महीने के लिए ओपन राइट्स दे के ऑपरेशन किया जाएगा। ये सब ऑपरेशन आपको भी पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कराची से पिछली बार इमरान खान को 14 सीटें दी गई नेशनल असेंबली की। सिर्फ 6 सीटों के लिए इसको MQM से अलायंस करना पड़ा था गवर्नमेंट बनाने के लिए। आप सोचें, अगर 14 कराची की ना होती इसके पास, तो इसकी तो मेजॉरिटी भी नहीं होती, नून लीग की होती। वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इशू हो तो हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं।
क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ हैं, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ जो रिलेशन है हमारे आए दिन, वो भी जो सा वो बॉर्डर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे इश्यूज़ रहते हैं। कभी वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से इश्यूज़ होते हैं। क्या कहेंगे उनके साथ भी खराब? ईरान के साथ भी तल्लुकात इवन ठीक नहीं है। और इसके अलावा दूसरा अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो मौला अली सरकार ने बोला है ना कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। हम लोगों ने उनसे नेकी की है, ये अफगानिस्तान वालों से क्या नहीं किया। इतनी उनकी जंग थी तो हमारे इतने बंदे मर गए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, ये बम, ये धमाके, और हम खुद ही उनको लाकर अपने गले से लगाते हैं। तो फिर जिसको गले से लगाएंगे वो गला तो पकड़ेगा ना। एक बात मैं आपकी इसमें करेक्ट करता चलूँ, पाकिस्तान की पब्लिक को यही ज़्यादातर बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया गया, घर दिए गए, यहाँ पे बिजनेस किए गए। लेकिन हमें एक तो पहले नंबर पे इंटरनेशनल लेवल से एड मिलती रही, डॉलर मिलते रहे उनको यहाँ पे रखने के। सेकेंडली हमने अगर उनकी जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए, ये पूरी दुनिया को पता है, यानी उनके लिए ड्रोन अटैक्स के लिए। बिल्कुल। तो ये तो दोगली पॉलिसी नहीं होगी अगर ऐसा है। हमारी गलती है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान वो पैसों के लिए बिक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसका साइड इफेक्ट क्या बाद में होगा। ये हमें वो साइड इफेक्ट तो मिल रहा है उसका, क्योंकि इन लोगों ने जो भी उनसे मुकमका किया है, ये तो अपने घरों में बाहर भाग जाते हैं। कोई अंदर उधर बैठ जाता है, कोई उधर बैठ जाता है, दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। तो मरने के लिए तो हम लोग वो मस्जिद में भी हम जाते हैं, वहाँ पे अटैक होते हैं। ये लोग तो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ते, इनको तो देख लो किसी को मस्जिद में अटैक हो रहे हैं यहाँ पे हर जगह, माँ बारगाह पे, मस्जिद पे, किधर हो जाए वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। हालांकि ये मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे? करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही है, इन लोगों को पता नहीं क्यों। ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई मुझे समझ आ रही है और इजीली रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अगर हम अपनी गलतियों को माने, जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है हम, और जहाँ पे हम पे अगर इल्जाम लगाए जाए उन्हें क्लियर करें। लेकिन हम लोग ये शायद करना ही नहीं चाहते, हमारे पॉलिटिशियन करना ही नहीं चाहते। आप देख लेना, जस्ट श्रीलंका डिफॉल्टर हो गया था, अब उनके हालात देख ले कितने अच्छे, तो हम लोग तो कहते हैं बस बच गए। किस चीज़ से बचे हैं? महंगाई में पीस रहे हैं। यकीन करें कि वो हालात है कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 305 10 रुपए, मेरे 306 रुपए मिल रहा है। और आपको खुशी की खबर दे दूं, 1-2 दिन में फिर 15 रुपए थे, 10 रुपए के करीब फिर बढ़ने वाला है। ये ऑथेंटिक खबर है। ये काकड़ साहब को मुबारक हो, ये हमें तोहफे दे रहे हैं, इनकी मेहरबानी। ठीक है, आपको लगता है ये काकड़ साहब की वजह से बढ़ रहा है? तो फिर ज़ाहिर है जो ऊपर सरबराह होगा, जो गाड़ी का इंजन होता है वो जिस तरफ जाता है पिछले डब्बे उसी तरफ जाते हैं। ऐसे ही है।